अरे रुक जा, ये देख अपने बुक में क्या बना हुआ है। अरे भैया मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं गेम खेल रही हूँ। अरे बहन मोबाइल छोड़, ये देख क्या इंटरेस्टिंग फोटो बना है। दिखा क्या बना हुआ है। भैया ये तो बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। क्या आपको पता है ये किसका चित्र है? हाँ हाँ, ये तो तीन लोग का नक्शा है। ये तीन लोग क्या होता है? ये तो मुझे भी नहीं पता है। चल अपन अपनी पाठशाला की बुक में खोजते हैं। आज सबने भारत देश, किसी ने जापान, तो किसी ने लंदन और अमेरिका, तो किसी ने कुछ और देखा। सबने वहाँ की बहुत सारी जानकारी दी और इस दुनिया के बारे में बहुत सारी नॉलेज ली। क्या ये दुनिया वैसी ही है या कुछ और? तो चलिए अब हम जानते हैं कि अरिहंत भगवान ने हमें क्या बताया। उन्होंने हमें चार गति और उसमें रहने वाले जीवों के बारे में बताया। चारों गतियों के जीव तीन लोक में रहते हैं, यानी मनुष्य, नारद, देव और तिर्यंच। और जन्म मरण से छूटने वाले जीव सिद्ध भगवान, सिद्ध शिला पर रहते हैं। ऐसे तीन लोक के बारे में हम जानेंगे। भैया क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, अब हमने तीन लोग थोड़ा बहुत समझा है। अब हम समझते हैं चारों गतियों को। सबसे पहले चलते हैं अधोलोक की नरक गति में। भैया हम नरक में चलते हैं और नारकियों का सुख और दुख जानते हैं। सारी बंद करनी। सक्षम साइड में हो जा। तो तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? छोड़ दो हमें, छोड़ दो। हम मनुष्य हैं, हम सच्चे सुख की खोज में निकले हैं। क्या आप सब यहाँ सुखी हैं? नहीं नहीं, हमें अभी एक क्षण भी सुख नहीं मिलता। हम नारकियों के दिल होते हैं, उसमें बहुत अंधकार होता है और वहाँ हमें ठूस ठूस कर रहना पड़ता है। हमारा वातावरण बहुत अंधकार से भरा हुआ है। भयंकर जंगल और भयानक स्थान है। यहाँ पर खंडर गर्मी इतनी है कि पूछो ही मत। यहाँ पर पर्वत जितना बड़ा गोला में पानी की जैसे पिघल जाए या फिर बर्फ में जैसे जम जाता है। हमारा शरीर तो आप देख ही रहे हो, कितना डरावना है। हम कितने बदबूदार, काले और बेडौल होते हैं। हम एक दूसरे के मारे जाने पर भी नहीं मरते, बल्कि हमारा शरीर तारे की तरह बिखर जाता है और फिर से जुड़ जाता है। हमें यहाँ पर कितनी भूख और प्यास लगती है कि पूछो ही मत। अगर हम तीन लोगों का अनाज और सारे समुद्र का पानी ही पी ले तो भी प्यास नहीं बुझती है। यहाँ पर तो हमें खाने को कड़वी मिट्टी और पीने को खून जैसी दिखने वाली वैतरणी नदियाँ गरम गरम जल पीना पड़ता है। अगर हमें यहाँ थोड़ा विश्राम करने का सोच भी ले तो तलवार जैसे पट्टों से हमारे शरीर के अंग काटे जाते हैं। क्या बताऊं, हमने बहुत छोटी सी कार्य करे, रात्रि भोजन करा, सप्तव्यसन किया, बड़े भारी परिश्रम किया, निर्भयों पर अत्याचार किया। इसलिए आज हमें इतना घोर दुख उठाना पड़ रहा है। Let me begin by your praise, please.
कहाँ? वहाँ जैसी माया बातों में भरमाया जीवन कपटाई में खोया नस नस में है माया नस नस में है माया तेरी दिल की जिंदगानी करता छोटा अज्ञानी ना तुम्हें न कोने जाने की जीवन में ये ध्यान लगा कर जानी डॉक्टर चुनो मंदी जानी क्या तुम्हें न कोने जाने की जीवन में ये ध्यान लगा कर जानी अरे ये तो मार्केट चलने लगे चलो भागो भागो कहीं हमें ना मार दे नरक में तो दुख ही दुख है हमें यहाँ कभी भी नहीं आना है। अब हमें यहाँ से सच्चा सुख नहीं मिला अब हम क्या करें तो हम चलते हैं देव नदी में। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र, बेटा आपको यह क्यों आए हो? हम नया गति से आए हैं और वहाँ सच्चा सुख नहीं मिला। क्या आप सब यहाँ से
वृद्धों को तो कितना ज्यादा वजन उठाना पड़ता है। मनुष्य अपने रहने के लिए और सुख सुविधा के लिए जंगल और पेड़ काट रहे हैं। इस वजह से हमारी तकलीफें और बढ़ रही है। हमें रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है। हमारे खाने पीने और रहने की तलाश में हम आपकी बस्ती में आ जाते हैं, तो हमें मार कर देते हैं या हम पकड़ कर पिंजरे में बंद कर देते हैं। अब क्या करें? आइया, बिना हम चल रहे मनुष्य के लोग। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बेटा आपको ज्ञान क्यों आया हो? हम सच्चे सुख की खोज में नरकती देवगति और तीर्थ में घूम कर आए हैं, पर वहाँ कहीं भी सच्चा सुख नहीं है। क्या आप सब मनुष्य गति में सुखी हैं? क्या बताऊं, मैं भी बहुत परेशान हूँ। डेली मुझे सुबह स्कूल के लिए जल्दी उठना पड़ता है और अब संडे आता है तो भी मुझे जल्दी उठा देते हैं क्योंकि पाठशाला जाना होता है। मैगी, पिज्जा, बर्गर खाने ही नहीं मिलता है। मुझे खेलने जाना हो तो मम्मी मना करने के लिए बोलती है। हाँ, ये बात तो सही है। आजकल तो इतनी कंपटीशन बढ़ गई है। पापा कहते हैं सीए बन, मम्मी बोलती है डॉक्टर बन, और मेरे सारे दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। क्या बताऊँ, इस पढ़ाई के चक्कर में मैं पूरी मूवी नहीं देख पाया। जब से शादी हुई है तब से मेरी नाइट आउट पार्टी और दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी बंद हो गया है। घर वालों की ऐसी भी नहीं है, क्या ऑनलाइन शॉपिंग और ब्यूटी प्रोडक्ट के खर्चे भी कम नहीं हो रहे हैं। इनकम से ज्यादा एक्सपेंसेस हो गए हैं और ऑफिस का वर्कलोड भी बहुत बढ़ गया है। अब बताओ, जब मेरा ज्ञान करने का समय था तब तो मैंने किया नहीं। बचपन खेल कूद में बिताया, जवानी मौज मस्ती में गवाई। सोचा कि जब बूढ़े होंगे तब जरा ध्यान कर लेंगे, और अभी बुढ़ापे में मेरे से चला नहीं जाता तो कैसे टिक जाता करूँ? घुटनों से बैठा नहीं जाता तो कैसे पूजा करूँ? आंखों से दिखता नहीं तो कैसे स्वाध्याय करूँ? कानों से सुनाई नहीं आता तो कैसे प्रवचन सुनूं? बस अब तो बेबस होकर घर में बैठा रहता हूँ और खाने को जो मिल जाता है वो खा लेता है।
यहाँ भी सच्चा सुख नहीं मिला, अब क्या करें? क्यों हम पाठशाला जाकर अल्फा दादी से पूछें? हाँ भैया, ये सही रास्ता है। चारुगति के जीवों को भी हमारे साथ ले चलते हैं। जय हिंद बच्चों। बच्चों, आप सब अचानक यहाँ क्यों आए हो? दादी, हम चारुगति में सच्चे सुख की खोज में गए थे, पर हमें सच्चा सुख कहीं नहीं मिला। चोट लग गई। बच्चों, चारुगति में जाने से पहले मुझसे ही पूछ लिया होता कि सच्चा सुख कहाँ पर है। रोज तो पाठशाला में आते हो आप लोग, क्योंकि सच्चा सुख तो मनुष्य गति से ही पुरुषार्थ करके प्राप्त किया जाता है। अरे हाँ, हम तीनों के अल्लाह में तो गए ही नहीं। वहाँ तो सच्चा सुख है और उसे ही तो मोक्ष कहा गया है। यह मनुष्य गति चिंता में व्यर्थ है, इसे ऐसे ही नहीं गवा देना चाहिए। हमें यहीं से सैनपुरी नाव में सवार होकर मोक्षपुरी की ओर जाना चाहिए, जिसके चालक होते हैं अभियंत भगवान और परिचालक होते हैं नित्यानंद गुरु। समझे बच्चों? जय हिंद। एक बार सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां। देखिए, काफी मेहनत से इन्होंने ये प्रोग्राम किया है। सुख की खोज, तरह तरह से उन्होंने मनुष्य गति में गए, तिर्यंश गति में गए। वहां देखा कि कहाँ सुख मिलेगा, कहीं सुख नहीं मिला। सुख कहाँ मिला? भगवान के दर पर सुख मिला। एक बार फिर से सभी के लिए जोरदार तालियां। एक बार फिर से होता है। देखिए इन बच्चों की मेहनत, कितना अच्छा, कितना सुंदर माल्यार्पण सभी ने सजाया है। श्री दशरथ
सभी से निवेदन है कृपया विराजे। झिमी झिमी आई है बहार चलो जिन मंदिर में, झिमी झिमी आई है बहार चलो जिन मंदिर में, चलो जिन मंदिर में, चलो जिन मंदिर में, खुशी का छाई अपार चलो जिन मंदिर में, बड़ा पुण्य अवसर आया, बड़ा पुण्य अवसर आया, बड़ा पुण्य अवसर आया, चलो रे बजरिया में, हाँ भाई साहब।